डियर स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इन लेक्चर्स में, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो एक और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। लेकिन ये दोनों, चूंकि ये दोनों रिएक्शंस ऐसी होती हैं, दे वी कैन से दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ होती हैं, तब हम इनको मिला के पढ़ते हैं, वी कॉल देम रिडॉक्स रिएक्शंस। तो या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या हम सिंपली इनको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसा कि यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या और ये रिडक्शन रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है बोर्ड पर व्हाट्स ऑक्सीडेशन। तो सिंपली हम इनको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले। It involves addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of an electron. ये इसकी definition मैं बता रहा हूँ. So oxidation reaction is that type of reaction which involves addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electron. Such type of reactions are called oxidation reactions. यानी इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा या लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन है, तो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज हियर एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। सो इट इज हियर एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन किसको हम कहेंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन है क्या, हम कहते हैं कि इट इज इट हम कहते हैं द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उसका अपोजिट है ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, इट इज एन अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंपल यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया, नीचे हाइड्रोजन को हमने सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो दिस इज हियर एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस दे ओकर टुगेदर इन द सेम रिएक्शन, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन में होते हैं। यानी एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और उसके अंदर रिडक्शन भी होती है। सो टुगेदर, तो हम दैट्स व्हाई वी कॉल देम रेडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पर आपको ये समझना है, रेडॉक्स मीन्स रेड फॉर मीन्स रिडक्शन and ox here means oxidation. Both oxidation and reduction reactions, they occur in the same reaction, they occur together in the same reaction, hence they are termed as redox reactions. नीचे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि हाइड्रोजन here reacts with the fluorine and it here forms hydrogen fluoride. So this reaction is here an example of redox reactions. Got it here? यहाँ पर मुझे लगता है आपको समझ आना चाहिए कि ये redox reactions क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होती है। अब चूंकि दूसरे पहलू की तरफ हम जाएंगे, थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर कुछ और टर्म्स है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन पहले हम देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहते हैं द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस और गिव्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस और रिमूव्स हाइड्रोजन ओब्लिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है कि वो सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या वहां से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड। दिस कॉपर ऑक्साइड हियर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड हियर वी गेट कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉपर ऑक्साइड जो है, ये वाला CuO, इट गिव्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, उसने यहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया, दस कॉपर ऑक्साइड हियर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट हियर? मुझे लगता है आपको समझ में आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। इसी तरह हम जब हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं, तो व्हाट वी से दैट द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट होगा ये, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन टू अदर सब्सटेंस
रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट, दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर फिर मैंने ये एग्जांपल लिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दे फॉर्म हियर कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दैट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, दस हाइड्रोजन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट हियर। सो मुझे लगता है यहाँ पे आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के थ्रू समझ आना चाहिए, ठीक है। सो इट्स वेरी एंड मैं कहूँगा कि इट इज़ सिंपल बट यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन इट एंड यू विल इंशाल्लाह डेफिनेटली कंप्रेहेंड इट। थैंक यू वेरी मच।